ऑलराइट, लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तब से लेकर अब तक विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई हो चुकी है। हाँ, एक बार फिर से ऐसी न्यूज आ रही है कि गोती भाई ने विराट कोहली को न्यूजीलैंड वाली सीरीज के लिए टीम से निकाल दिया है। दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर, श्रेयस अय्यर का न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज में कमबैक हो सकता है। हाँ, गंभीर भाई ने श्रेयस अय्यर को रेस्ट नहीं दिया है, रेस्ट केवल विराट कोहली के लिए। और क्या विराट और रोहित का कल वाला विजय हजारे ट्रॉफी का मैच अपन जियो हॉटस्टार पर लाइव देख पाएंगे? विल कवर ऑल ऑफ दैट एंड सो मच मोर। तो आपको रोज ऐसी एंटरटेनिंग वे में क्रिकेट न्यूज देखनी है तो लाइक करो वीडियो को एंड थैंक यू। 3 वीडियो पे 2500 लाइक हो चुके हैं लगातार, चौथी पे भी यही टारगेट है। लेट्स गो। ओके, फर्स्ट विराट कोहली और गौतम गंभीर का एक नया लफड़ा सामने आ रहा है और इस बार तो अपने बीसीसीआई ने भी पूछ लिया है गोती भाई से कि एक्सप्लेनेशन दो भाई, क्यों निकालना चाह रहे हो टीम से। तो बेसिकली न्यूज ऐसी है कि गोती भाई ने बीसीसीआई को बोला कि मैं विराट कोहली को ये जो न्यूजीलैंड वाली ओडीआई सीरीज आने वाली है इससे रेस्ट देना चाहता हूं। तो बीसीसीआई ने पूछा कि मतलब यार जो बंदा केवल एक फॉर्मेट खेलता है वो भी इतने सालों में केवल 10-15 मैचेस हैं और उसमें भी आप उसको डोमेस्टिक खिला रहे हो लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खिला रहे हो, और ये सब का रीजन क्या दे रहे हो आप? वर्कलोड मैनेजमेंट। तो रीजन दो भाई, क्यों निकालना चाह रहे हो? अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि हाँ भाई ये न्यूज फेक है? क्योंकि फेक तो ये न्यूज ठीक है, लेकिन अगर आपको एंड टाइम तक नहीं लगा कि ये न्यूज फेक थी तो बधाई हो मेरे भाई, आप एक सर्टिफाइड गोती हेटर हो, बिल्कुल मेरे जैसे। मैं भी बिल्कुल एंड तक पढ़ के बोला कि हाँ मतलब यार गोती भाई कर तो सकते हैं, मेरे को विश्वास था कि ये कांड कर सकते हैं गोती भाई, क्योंकि पहले से कांड कर रखे है गोती भाई ने। बट एनीवेज ये न्यूज फेक निकली। हालांकि जो अगली न्यूज है वो फेक नहीं है। न्यूज नंबर 2, श्रेयस अय्यर का कमबैक। हाँ, ईशान किशन वाली बात भी अपन इसी में करेंगे क्योंकि ये ओवरऑल दोनों की दोनों न्यूज एक चीज से कनेक्ट हो रही है, ओडीआई स्क्वाड का अनाउंसमेंट। ऑलराइट, तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई श्रेयस अय्यर इज फाइनली बैक। कल आज 24 दिसंबर, मतलब अब आपके लिए तो ये कल हो गया, कल श्रेयस अय्यर ने पहली बार अपने हाथ में बैट उठा लिया है। उन्होंने प्रॉपर 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस करी है और उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंजर्ड है। और अब कल जो कि मतलब आपका आज है 25 तारीख को, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में जाएंगे और वहां पर उनकी आगे और सारी जांचें होगी। और भाई मैं मेन शौक तो इस बात पे हूं ना कि ये बंदा आज श्रेयस अय्यर ने बैट उठाया ना, ये आज पहली बार जिम में जाना चाहिए था। डॉक्टर ने जो 3 महीने पहले रिपोर्ट निकाली थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि भाई 1 महीने बाद में, यानी कि आज ये पहली बार जिम में कदम रखते हैं। इन्होंने आज पहली बार बैट उठा लिया है और आज से 1 महीने बाद यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास ही इनको जाकर पहली बार बैट उठाना था। तो भाई इनकी रिकवरी तो बहुत अच्छी हो रही है। पहले ऐसी न्यूज आ रही थी कि भैया आईपीएल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं, अब ऐसी न्यूज आ रही है कि ये जो 10 दिन बाद न्यूजीलैंड सीरीज है ना, यहाँ पर भी खेल सकते हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ चुका है बीसीसीआई की तरफ से। उन्होंने बोला कि आज जो इन्होंने प्रैक्टिस करी 1-1.5 घंटे की, वो ठीक ठाक दिखे, मतलब इतना भी कोई तकलीफ वाली मामला नहीं था। ऑल्दो मेरे मन में अभी भी थोड़े डाउट हैं, ऐसा उनके कोच ने बोला कि मतलब ये जिस तरीके से खेला है बंदा, आने में तो ये 10 दिन बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी आ जाए, लेकिन नहीं आने में ये आईपीएल तक भी नहीं आ सकता है। ठीक है, कुछ गारंटी नहीं ले सकते। आज तो पहला सेशन था, बाकी मुझे भी लग रहा है कि न्यूजीलैंड की सीरीज में आएंगे ऋतुराज गायकवाड़ ही होंगे इनकी जगह पर। ऑल्दो ये जो विजय हजारे अभी टूर्नामेंट चल रहा है, इसके आखिरी वाले मैचेस खेल सकते हैं। और अगर डॉक्टर की माने तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई आईपीएल तक ये तुमको खेलते हुए तो नहीं दिखने वाला है। तो ओवरऑल मतलब अब जाके ये न्यूज तो आ रही है कि मतलब भाई कम से कम पहले मैच से शुरुआत तो हो जाएगी। पहले तो यूं भी हो रहा था कि शुरुआत के 10-20 मैच छूट सकते हैं। तो ठीक है, कुल मिला के खुश खबर है। इसी में ईशान किशन की न्यूज कवर कर लेते हैं। भाई ईशान किशन ओडीआई स्क्वाड में भी वापस आने वाले हैं। मतलब ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर पार की देता है। कहां टाइम था एक टाइम पर जब ये डोमेस्टिक की टीमों में भी था, अब इंटरनेशनल वो भी T20 ओडीआई दोनों एक साथ। और इनको स्क्वाड में लाने की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं ओडीआई में। संजू सैमसन और ईशान किशन की एक बहुत ही ज्यादा यूनिक क्वालिटी है, ये दोनों के दोनों T20 में ओपनर वाली पोजीशन पे खेलते हैं और ये दोनों के दोनों ओडीआई में मिडिल वाली पोजीशन में खेलते हैं। अब जैसे कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो T20 है उसमें ईशान ने ओपन किया, अच्छा परफॉर्म किया, T20 टीम में आ गए। कल विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने एक सेंचुरी भी लगा दी एंड अब उसी पोजीशन पे लगाई एकदम मिडिल ऑर्डर में आकर, जिसको लेकर इतना ज्यादा भांग भंगड़ा चल रहा है। क्योंकि मतलब पूरा ओडीआई स्क्वाड सॉर्टेड है, बस एक पोजीशन के ऊपर 3 लोग लड़ रहे हैं। पहले संजू सैमसन, दूसरे ऋषभ पंत और तीसरे ईशान किशन। ईशान किशन भी ओडीआई में 5th नंबर के आसपास खेलते हैं। ठीक है, तो संजू सैमसन को क्योंकि T20 में खिला दिया तो मेरे को लगता नहीं कि उनको ओडीआई में खिलाएंगे। ऋषभ पंत की जो बात है, उनको भाई चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार मौका दिया था और वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने बेसिकली हक दिया। इसलिए अब बीसीसीआई सोच रही कि भाई जब ईशान किशन परफॉर्म कर रहा है और 5वें नंबर पर ही खेलता है तो फिर क्यों नहीं खिलाएं इसको अपन टीम में? विकेट कीपर तो है ही ना। तो इस तरीके से ईशान किशन भाई ओडीआई वाले स्क्वाड में भी आ सकता है। ऑलराइट, अब इन 2 बड़ी खबरों के अलावा आरसीबी यश दयाल को ड्रॉप कर सकती है। ओडीआई के स्क्वाड का एग्जैक्ट डेट आ चुकी है और विराट और रोहित का अगला मैच टेलीकास्ट होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर भी न्यूज आ चुकी है। तो मतलब बहुत सारी न्यूज़ें हैं, एक साथ निपटा देते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट यश
दयाल की बेल रिजेक्ट होने के बाद में अब क्योंकि यश दयाल अरेस्ट हो सकते हैं तो भाई आरसीबी इनको ड्रॉप करने का सोच रही है। नेक्स्ट, क्या शुभमन गिल को टी20 के बाद में ओडीआई की कैप्टनसी से भी हटाया जाने वाला है? ये कंप्लीटली फेक न्यूज चल रही है, मतलब रूमर्स बोल सकते हैं, फेक है कि असली है वो तो भाई अभी ओडीआई का स्क्वाड आएगा तभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, ओडीआई का स्क्वाड एक हफ्ते बाद मतलब अगले हफ्ते में अनाउंस हो जाएगा। इसको लेट इसलिए किया गया है क्योंकि जो सिलेक्टर्स थे वो विजय हजारे ट्रॉफी देखना चाह रहे थे थोड़ी, वरना जो टी20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ ना उसी के साथ में ओडीआई का स्क्वाड भी अनाउंस हो रहा था। नेक्स्ट, कल ऐसी खबर आ रही थी कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो विजय हजारे ट्रॉफी वाला मैच है वो लाइव दिखेगा अपने को। अब ये तो ऑब्वियसली गलत न्यूज निकल गई, लेकिन मैं चाहता हूं दिखे यार, क्योंकि जो विराट कोहली वाला मैच गूगल पे पता है कितने लोगों ने देखा कल? 1 मिलियन प्लस बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके बाद में पूरे इंडिया में जो सेकंड मोस्ट पॉपुलर टॉपिक था ना वहां पर 2 लाख सर्चेस थे बस। कहा 2 लाख और कहा 1 मिलियन, 8 लाख का अंतर। अगर ये करा देते ना तो खूब पैसा कमाते जियो हॉटस्टार वाले। ठीक है भाई लोग, तो ये थी दिन भर की न्यूज। अगर आपको ये पसंद आया हो, ये मेरी शक्ल वापस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना।